हेलो दोस्तों। आज हम अगेन ये पज़ल रश सर्वाइवल सीरीज़ चैलेंज का डे 5 करने वाले हैं। तो अभी आपने देखा होगा, तो कल हमारा जो डे 4 का चैलेंज था उसमें हमने हाईएस्ट स्कोर 61 बनाया था। तो आज का टारगेट अगेन वही रहेगा कि हमें 61 का स्कोर को बीट करने का प्लान करना है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, स्टार्टिंग में मेट इन वन टाइप के पज़ल होते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी करने का ट्राई करूँगा ताकि बाद के लिए हमारे पास टाइम हो। एंड ऑल्सो आई एम प्लानिंग कि 1 घंटे से कम टाइम में ही ट्राई करें करने का। ओके, कम से कम टाइम में करेंगे तो फिर बाद में अच्छा खासा टाइम बच जाएगा हमारे पास। ओके, तो बेसिकली मेट इन वन, मेट इन टू, मेट इन थ्री, इसी टाइप के पज़ल्स स्टार्टिंग में आते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हमारे पास स्कोप नहीं है कि एक्सप्लेन करने का, क्योंकि ये सिंपल पजल्स हैं। ओके, सो 17 पजल हो चुके हैं, डिफ़िकल्टी लेवल 1044। इन दिस पजल बेसिकली इन दिस पजल हमारे पास क्या है, इसको मार देंगे। अगर किंग से मारेगा तो देन क्वीन का चेक, एक ही घर है, देन क्वीन H7 चेक, और फिर कहीं भी जाएगा तो नाइट गया। आई थिंक वही होगा, क्वीन का चेक, क्वीन का अंदर से चेक। ओके, मेट लगी हमारी, लेकिन उसके पहले उनकी भी मेट लगी है। नाइट का चेक, क्वीन का चेक, ठीक है, रुक का चेक मेट। ओके, इसमें आई थिंक बिशप से मेट इन वन, इसमें चेक दिया इन्होंने। कुछ भी बीच में अड़ाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत वही है कि जैसे क्वीन बीच में अड़ाया तो बिशप आ सकता है, तो इससे बेटर है कि नाइट ही अड़ा लें बीच में। बिशप टेक पॉन करेगा, नाइट क्यों अड़ा लें यार, ऊपर ही किंग को ऊपर चल देते हैं, क्या ही हो रहा है। चेक दिए, बचा लेते हैं ना। सिंपल है। कई बार थॉट प्रोसेस आता नहीं है ना, हमें लगता है कि बीच में डालें। सो दैट वाज द ओके। तो यहाँ पे 23rd पजल है 1253 के लिए। इसमें क्या हो रहा है, मेट इन वन है आई थिंक। ठीक है, इसमें रुक का चेक और बिशप से पिन कर सकते हैं, वही होगा आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे नाइट टेक्स बिशप भी आता है। अच्छा, पीछे उधर चेक मार के चेक है ना। क्वीन टेक्स रुक, इसको भी मार देंगे।
रुक टेक्स रुक कर देंगे। ओके तो मेट इन 2। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो ये कर सकते हैं कि रुक टेक्स नाइट और फिर नाइट का चेक, नाइट F6 चेक, किंग उधर आएगा तो नाइट का नाइट टेक्स, उसको मारा तो चेक में पीछे वाला गया, और नहीं मारा तो हम बच लेंगे। यही होगा क्या? जैसे भी बेटर कुछ है। इससे बेटर क्या है? नाइट F6 के एक नाइट टेक्स, पाउंड टेक्स, आई थिंक इसको मार देंगे और नाइट के चेक में मार देंगे इसको भी। ठीक है। पॉन पुश किया अगर, कौन सा वाला किया? D5 कर सकते हैं। सी मार देंगे, पॉन पुश। ठीक है। बिशप टेक्स नाइट किया तो क्या होगा? पीछे रुक जा रहा है और फिर मार के। ठीक है, 29 पज़ल हो गए हैं। 30th पज़ल फॉर 1605 रेटिंग। अगर इसमें मैंने रुक का चेक दिया तो नीचे ही जाना पड़ेगा। मार देंगे इसको, नाइट का चेकमेट। ओके, यहाँ पे नाइट H5 चला तो मारा तो पीछे मेट, नहीं मारा तो अंदर मेट हो रही है। इसे भी मार देंगे। पॉन बड़ा है तो इसको रोक लेंगे। पॉन पुश। ओके, तो इस पोजीशन में हमें कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चलना है कि मज़ा ही आ जाए। नाइट का चेक दिया तो उसको बचने पड़ेगा, मेट हो रही है, मारना ही पड़ा तो चेक देंगे और फिर बिशप का चेक मेट कर देंगे। ओके, यहाँ पे अगेन, यहाँ पे अगर रुक टेक्स बिशप किया, रुक टेक्स किया तो नाइट के चेक में मार देंगे। ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या कर सकते हैं? क्वीन का चेक, नाइट अंदर, सॉरी किंग अंदर। ये फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद या फिर क्वीन टेक्स पॉन, क्वीन टेक्स पॉन कर सकते हैं क्या? क्वीन टेक्स पॉन या फिर क्वीन E3 चेक। क्वीन E3 चेक, किंग पीछे ही जाना पड़ेगा। देन क्वीन C3 चेक भी तो आ रहा है। ओके, क्वीन E3 चेक, क्वीन C3 चेक एंड क्वीन टेक्स रुक चेक। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे? मेट इन बना है, यहाँ पे क्या करेंगे?
हाँ 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 हाँ, पॉन पुश चेक, पॉन पुश चेक और नाइट के चेक में रुक ले लेंगे। ओके, तो रुक H5 पे जाएंगे तो क्या कर लेगा, कुछ भी करे, मीटिंग। रुक, इसको पॉन को पुश कर देंगे तो ओके। तो यहाँ पे आई डोंट नो ये क्या करने वाले हैं। 39th पज़ल है, 2090 रेटिंग का पज़ल है, तो इसमें थोड़ा सोच समझ के हमें चलना पड़ेगा। विच इज़ कुछ ऐसा मूव हमें देखना है जहाँ पे क्वीन के लिए ज़्यादा स्कोप हो ना। बिशप D4, बिशप D5 चला तो बिशप D5, इसको भी मार देंगे, इसको भी मार देंगे। ओके, किंग टेक्स पॉन करेंगे या पॉन पुश करके बचाएंगे। या फिर पॉन पुश करके क्वीन ही बना लेंगे ना। पॉन पुश, पॉन पुश, पॉन पुश, पॉन पुश, पॉन पुश, पॉन पुश, पॉन पुश चेक। ओके, तो 40 बदल हो गए हैं इसके साथ ही, और इन्होंने किया है पॉन पुश। तो इसमें सिंपल क्या है कि मैं मार के चेक दूंगा, किंग से ही मारना पड़ेगा, फिर रुक का पीछे से चेक देंगे। तो अगर पीछे गया तो किंग टेक्स रुक, किंग टेक्स, देन किंग इधर, किंग उधर, किंग इधर, किंग इधर, किंग इधर। ठीक है, तो इसको फाइनली हम जीत जाएंगे। ठीक है, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्वीन टेक्स नाइट करके फिर नाइट के चेक में क्वीन ले लेंगे तो पीस अप हो जाएगा ना। नाइट के चेक में क्वीन ले लेंगे। ओके, क्वीन का चेक, बट क्वीन का चेक भी इसमें दो तरफ से आ रहा है। आई थिंक क्वीन D4 इज़ डेडली। क्वीन D4 में अगर F1 पे गया तो नाइट G3 मेट, और क्या बोलते हैं इधर गया किंग E2 पे तो क्वीन E3 चेक, देन अगेन मेट। ग्रेट, 43 एंड काउंटिंग, 2336 डिफ़िकल्टी का पजल, 44th पजल है। ओके, सो बिशप टेक्स, बिशप बिशप टेक्स पॉन किया, अगर किंग टेक्स तो बढ़ के क्वीन बना लिया, एंड देन रुक का चेक, है ना। ओके ग्रेट, यहाँ पे आई थिंक पॉन पुश इज चेकमेट, पॉन पुश इज चेकमेट, मेट इन 1। 45 पजल हो गया है, 46th पजल फॉर 2426 लेवल। ओके, सो नाइट टेक्स नाइट, बिशप टेक्स नाइट, तो उसके बाद नाइट ऊपर चल सकते हैं,
अगर मार दिया तो क्वीन के चेक में बिशप गया, और नहीं मारा तो फिर क्वीन को उसको कहीं ना कहीं तो बचना पड़ेगा। या फिर अभी हम नाइट ऊपर चल दें तो मार के चेक दे सकता है ना, इसको तो मारना पड़ेगा पहले, अब सोचेंगे। नाइट अगर ऊपर चला, मार दिया तो चेक में गया, और नहीं मारा तो क्या करेगा, मार दिया इसने तो चेक में गया। ग्रेट, तो चेक दिया है, इसमें हम पॉन पुश कर सकते हैं और किंग को हटा भी सकते हैं। आई थिंक पॉन पुश इज लुकिंग बेटर। क्योंकि उसमें बिशप भी खुल रहा है पॉन पुश में, तो उसके पास 4 पीस हैं, अपने पास 3 ही पीस हैं, तो अपने को बचा लेते हैं चेक दे के, एंड देन उसको चेक देंगे और फिर चेक देंगे तो क्वीन मर जाएगी। तो अभी नाइट का चेक दिया एंड बिशप का चेक कर दिया तो क्वीन टेक्स हो जाएगा, राइट। 47 एंड काउंटिंग। सो नेक्स्ट पजल इज 48th पजल विद डिफिकल्टी ऑफ 2548। सो वी आर गोइंग गुड। इसमें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव आ रही है, नाइट F3 चेक या नाइट D3 चेक, डबल चेक। नाइट F3 या नाइट D3। नाइट D3 में क्वीन साबुत मिल रही है, दैट इज़ वन थिंग। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है इसमें, नाइट के चेक के बाद किंग को ऑब्वियसली एक ही घर है, किंग D1, तो उसके बाद डायरेक्टली क्वीन मारने की जगह पहले रुक से चेक देंगे, रुक E1 चेक। जब किंग C2 पे आएगा तो फिर नाइट टेक्स क्वीन चेक, और जब वो किंग अगर B2 पे गया रुक को बचाने के लिए तो ये पॉन पुश का चेक, और फिर उसको रुक को मारेंगे। दैट विल बी द मेन डील। ठीक है, ठीक है, इसमें पॉन पुश करेंगे। आई थिंक मार लेंगे रुक को। ठीक है, 48 एंड काउंटिंग। नेक्स्ट इज़ 49th पजल विद 2582 रेटिंग। तो यहाँ पे आई थिंक पॉन टेक्स पॉन चेक तो आ ही रहा है। पहले ये तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि पॉन टेक्स पे बिशप से मारेगा अगर, तो है ना, तो क्वीन से जोड़ दे सकते हैं हम। पॉन टेक्स पॉन तो मारना पड़ेगा, तो अभी क्वीन C4 बिशप पे जोर डाल सकते हैं, क्वीन C4 से उसको मार देंगे। ग्रेट, चेक दिया है, तो आई थिंक चेक में ऊपर बचना है कि अंदर जाना है। अंदर किंग G1 पे गए तो कहीं कुछ है नहीं, आगे उधर मेट हो रही है। ग्रेट, अगर इसमें मैंने रुक अड़ाया तो क्वीन का चेक आएगा, कहाँ बचेंगे।
there's the issue, फिर पीछे जाएगा तो फिर से चेक आ सकती है। तो पहले ही किंग G1 पे आ गए। ग्रेट। सो इसी के साथ 50 नॉट आउट हो गया हमारा, 50। नाउ 51st पज़ल पे आ गए हैं। तो हमने एक हर्डल क्या माइलस्टोन बोल सकते हैं कि एक अच्छा माइलस्टोन हमने पार कर लिया है आज के डे 5 पज़ल चैलेंज में, कि हमने 50 नॉट आउट किया है। और अभी नेक्स्ट पज़ल जो है 51st पज़ल, दैट इज़ ऑफ अ डिफ़िकल्टी ऑफ 2698। ऑलमोस्ट 2700 के रेटिंग का पज़ल आ चुका है। और हम चाहते हैं कि आज भी हम इसी फॉर्म के साथ आगे बढ़ें और एटलीस्ट 60 या 61 तक अगर नॉट आउट चले गए तो फिर हम आगे एक नया स्कोर कीर्तिमान बना सकते हैं आज का। तो लेट्स सी। इसमें आई थिंक हमारे पास एक ऑप्शन है क्वीन G1 चेक। किंग ऊपर आएगा, क्योंकि अगर इधर गया H3 पे तो सीधा मेट हो गई, क्वीन H1 मेट, तो F3 पे ही आना पड़ेगा। F3 पे आएगा तो नाइट का D4 चेक, तो एक ही ऑप्शन है किंग E3। तो किंग E3 के बाद किंग E3, तो नाइट F5 चेक, पॉन से मारेगा तो पीछे क्वीन के चेक में क्वीन जाएगी। दैट्स द चैलेंज। ठीक है, इधर नहीं आया। ठीक है, नाउ कौन सा चेक देंगे जिसमें तूफान लाएगा ये। आई थिंक क्वीन टेक्स F2 चेक आ रहा है, ये अंदर को आएगा तो उसके बाद कौन सा चेकमेट है। क्वीन G3 चेक है, अगर नाइट को मारा तो क्वीन C3 चेकमेट है, यही होगा। वाओ, इट वाज गुड पजल। ठीक है, अभी इसमें क्वीन G6 अगर बैठ गए तो बिशप या क्वीन टेक्स कर दिया इसने, तो बचेंगे कैसे। अच्छा, बिशप टेक्स, बिशप भी आ रहा है। उसके पास 4 पीस हैं, अपने पास 3 ही पीस हैं, तो एक पीस को मार लेंगे आराम से। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अच्छा जी, उसने रुक मारा, तो अब अपने पास एकदम तूफानी मूव है क्वीन G6। इसको मार देंगे, इसको भी मार लेंगे। ठीक है, ग्रेट। 52 एंड काउंटिंग। डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते हुए ऑलमोस्ट 2800 के लेवल पे आ गए हैं। 53rd पज़ल है। यहाँ पे अपने पास एक इंटरेस्टिंग मूव है, दैट इज़ पॉन पुश, या फिर क्वीन टेक्स क्वीन एंड देन पॉन पुश। बट उसमें कुछ हो नहीं रहा है इतना, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। ऐसी मूव होनी चाहिए कि भाई कुछ कर ही ना पाए सामने वाला। जैसे रुक डबल कर लिया अगर, तो क्या करेगा। नहीं, क्वीन मर रही है भाई, पहले तो क्वीन बचाएंगे। क्वीन से क्वीन मार दिया और पॉन पुश किया तो क्या करेगा। रुक बचेगा, रुक बचेगा तो रुक का चेक मार के फिर दूसरा रुक लाएंगे।
इंटरेस्टिंग हो रहा है क्योंकि ये वाली पज़ल थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते हुए आ गई, तो अब थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्या है मूव। रुक टेक्स पॉन किया तो किंग टेक्स, रुक टेक्स पॉन और दूसरे रुक का चेक, लेकिन मेट नहीं है ना, तो मज़ा नहीं आ रहा। तो पॉन पुश भी दो ऑप्शन है, अभी कर लो कि बाद में कर लो। क्वीन से क्वीन मार के अभी कर लिया सपोज पॉन पुश, तो पॉन पुश में आई थिंक अभी कर लेंगे पॉन पुश, क्वीन से मार नहीं सकता, ठीक है। रुक अगर ऊपर किया तो पहले रुक मार के चेक देंगे, रुक से पॉन मार के चेक देंगे, और किधर भी बचेगा तो हमारी जो पॉसिबल वो है किंग C1 या, है ना, किंग C1 किंग E1। आई थिंक पॉन पुश तो बनता है यार, है भाग गया तो क्वीन का चेक दे देंगे तो रुक बीच में डालेगा, बच जाएगा ना। पॉन टेक्स रुक नहीं मार सकता हूँ, पीछे क्वीन जो है बेजोरी पड़ी है। हाँ तो रुक टेक्स पॉन कर लेंगे, इसको मार देंगे इसको तो, ठीक है। 53 एंड काउंटिंग। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है, दैट इज़ बिशप टेक्स पॉन एंड नाइट का चेक, तो ऊपर आएगा रुक टेक्स रुक, तो उसको भी मारेगा। तो हम 53 पज़ल कर चुके हैं और ये 54th पज़ल 2825 रेटिंग का है। इसमें हमारे पास दो कैंडिडेट मूव दिखे थे, एक है नाइट F5, एक है बिशप G7 चेक। बिशप G7 चेक फोर्स्ड है, किंग जी टेक्स G7 करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपने पास ऑप्शन है नाइट F5 चेक, F5 चेक पे किंग, ऑब्वियसली किंग को F6 पे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर गलती से किंग G6 पे आ गया तो नाइट का फिर से चेक आ जाएगा H4, देन इट विल ट्राई टू चेज किंग H4। तो फिर हमारे पास थोड़ा अच्छा ऑप्शन है रुक टेक्स रुक, है ना। दूसरा ऑप्शन है कि नाइट पहले F5 किया तो रुक मर रहा है ना हमारा, तो नाइट टेक्स रुक कर सकता है वो। बिशप टेक्स या नाइट टेक्स पॉन की करेंगे, नाइट टेक्स पॉन अगर करेंगे तो रुक मरता हुआ आ रहा है, रुक को बचा लेगा ना वो। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सोचना पड़ेगा यार इसमें, क्योंकि नाइट F5 भी हो सकता है।
बिशप G7 है या नाइट F5 है, इन दोनों में से ही है। नाइट F5 नाइट टेक्स रुक, तो बिशप टेक्स भी आता है और नाइट टेक्स भी। बिशप टेक्स देखते हैं, बिशप टेक्स लेकिन कुछ हो नहीं रहा है ना। नाइट टेक्स करा तो आई थिंक बिशप टेक्स पॉन ही लग रहा है। बिशप टेक्स पॉन है नाइट F5। ओहो, इसी का डर था मुझे। थोड़ा जल्दबाजी कर दी है हमने यहाँ पे और एक जान गंवा दी है। लाइफ लाइन 3 में से एक लाइफ लाइन खो चुके हैं, तो अब ये बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है, दैट इज़ किंग F5। तो रुक का चेक आएगा, तो किंग F6। हम्म हम्म यहाँ पे इस पज़ल में हमें भी अपना या तो मेटिंग नेट बनाना पड़ेगा या फिर क्वीन निकालनी पड़ेगी चेक वगैरह देके। या फिर एक और है, रुक का चेक, किंग नीचे, पॉन पुश, किंग अगर और नीचे गया तो किंग ऊपर आएंगे। लेकिन इसमें मेट नहीं है ना, और उसकी क्वीन भी तैनात बैठी है। इंटरेस्टिंग। तो किंग F5 एक कैंडिडेट मूव हो सकती है क्या? किंग F5 पे रुक का चेक आ सकता है या फिर पॉन पुश कर सकता है, ये बी फाइल वाला पॉन पुश। तो नहीं, बी फाइल वाला नहीं कर सकता क्योंकि पॉन का बढ़ गया चेक एंड रुक H7 मेट हो जाएगी, तो इसके लिए उसको रुक का चेक देना ही पड़ेगा, फोर्स्ड है। देन आई कैन गो किंग F6, लेकिन अब उसके पास फोर्स्ड नहीं है। उसके बाद वो अपना चाल चल सकता है पॉन पुश वगैरह। फिर से चेक दे सकता है ज़्यादा, तो किंग F7 पे चला जाऊंगा। किंग ऊपर आया तो ओके। तो इस पोजीशन में थोड़ा सा यार लग रहा है कि इतना सिंपल नहीं है यार ये, है ना। एक पजल आउट होने के बाद में भी डिफ़िकल्ट आ गया है, या फिर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे, बेसिक चीज़।
यार यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा मूव होगा डेफिनेटली जिसमें ओके पॉन पुश किंग इधर आएगा तो रूक को ऊपर ले आएंगे। अभी मेट कैसे बचेगा? दैट्स द थिंग। ग्रेट, यही ट्रिक मैं देख रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक होगी डेफिनेटली। ओके नीचे मेट लगी हुई है और बिशप भी मर रहा है। वाह, मेट भी हो रही है, बिशप भी मर रहा है, तो कैसे बचाएंगे सारी चीज़ें? कुछ तो गड़बड़ है इसमें भी जो हमें दिख नहीं रही है। यहाँ पे एक पीस अपू किसी तरीके से बचाना है बस। उस पीस को कैसे भी करके अगर मैंने बचा लिया तो हो गया काम। है ना? तो क्या हम ऐसी कोई चाल चल सकते हैं जिसमें हमारा बिशप भी बच जाए और मेट भी ना हो? है ना? बट कुछ चाल दिख नहीं रही है यार ऐसी तुरंत वाली। तुरंत तूफानी सी चाल। रुक का अगर मैं बिशप बचाना चाहूँ जैसे बिशप E6 तो रुक D8 चेक आ जाएगा ना, वो गड़बड़ हो रही है। और इस बिशप को और मेट को दोनों को एक साथ नहीं बचा पा रहा हूँ मैं, वो दिक्कत है। तो या तो फोर्स्ड चेक देना है या फिर रुक लड़ते हुए आना है या फिर अपनी मेट बचानी है कैसे भी करके, जैसे पॉन पुश कर दिया A5 या C5 समथिंग लाइक दैट। तो दोस्तों इस पज़ल में 55 नंबर की पज़ल है, 2932 डिफ़िकल्टी है इसकी, और यहाँ पे हम स्टक हो गए हैं और काफ़ी टाइम से इस पज़ल में हम सोच रहे हैं, लेकिन मुझे कोई एकदम से ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा है इसमें। क्या कर सकते हैं यार इसमें? आई थिंक पॉन पुश जैसा कुछ मूव हो सकता है, लेकिन पॉन टेक्स बिशप कर लेगा ना वो, फिर आप क्या करोगे? ओके, एक चांस मुझे समझ में आया है। रुक से रुक पिन करेंगे, अगर रुक टेक्स रुक करेगा तो इंटरमिडियो देंगे बिशप का चेक एंड देन उसे मारेंगे। दैट्स द थिंग, दैट्स द ब्यूटी। वाओ,
यही इंटरमीडिएट जो लगाना था इसमें बस। ओके, यहाँ पे अगेन हमें रुक के चेक में रुक मार सकता हूँ मैं। किंग को लाऊंगा, लेकिन इज इट सफिशिएंट? इज इट रियली सफिशिएंट? रुक का चेक, किंग उधर चला जाएगा। कोई ऐसी फोर्स्ड मूव होनी चाहिए ना जिसमें तुरंत विनिंग हो। तो रुक का चेक, किंग इधर आया, रुक का अगेन चेक, तो किंग ऊपर वाले को मारेगा, कि नीचे वाले को मारेगा तो ऊपर पैसिव हो जाएगा, ऊपर मार सकता है। देन किंग को लाएंगे तो इस वाले पॉन को बढ़ सकता है, इधर लगाएंगे इधर। तो बचेंगे कैसे यार? ये पॉन तो क्वीन बन रहे हैं, इनको रोकेंगे कैसे अपन एक रुक से? ओके, इंटरेस्टिंग। तो चेक में हमें क्वीन मिल रही है, लेकिन उसके बाद का नहीं देख पा रहा हूँ मैं कि कैसे वो पॉन्स को रोका जाएगा। ये है दिक्कत, पॉन्स को कैसे रोक लूँगा मैं? किंग लाने का ट्राई करूँगा, इतने में वो पॉन पुश हो जाएगा, फिर और किंग लाऊंगा तो और पॉन पुश हो जाएगा, उसके साथ जाऊँगा तो दूसरा पॉन पुश। तो दोनों को कैसे मैं रोकूँगा यार? यानी कि रुक का चेक दे के मारना इज़ नॉट द सोल्यूशन। आई थिंक द सोल्यूशन इज रुक रुक C6 चेक दिया तो क्या है? रुक C6 चेक, किंग उधर आएगा, तो उसके बाद में ओके। तो ये पज़ल में बेसिकली हो क्या रहा है? ये पज़ल में जहाँ तक मुझे लग रहा है रुक A8 इज़ वन कैंडिडेट मूव, उसके अलावा रुक C6 चेक में किंग इधर जाएगा, बट दिस इज़ नॉट लुकिंग राइट नाउ एज अ कैंडिडेट मूव। और तीसरा एक और ऑप्शन है कि रुक चेक, किंग आया तो क्वीन को नहीं मारेंगे बल्कि अपना रुक बचाएंगे।
बट दैट मीन्स कि उसका ऑप्शन है कि वो हमारे एक क्वीन से हमारे एक रुक को मार सकता है। तो देन अगेन ही विल हैव कि चेक, मतलब उसी तरह से मार दे एंड देन पॉन पुश हो जाएगा, तो फिर वो क्वीन बनने को और आसान हो जाएगी उसको। तो ऐसा क्या मूव चल सकते हैं कि एक मूव मुझे लगता है कि रुक E1, तो इसमें चेक नहीं आ रही है और उसको अभी भी वो थ्रेट हम दे रहे हैं कि हम उसका बिशप उस थ्रेट लेवल से नहीं चल रहा। तो ओके, एक और ऑप्शन है अपने पास, रुक E1 भी है और रुक E7 भी है। एक चेक आएगी, ऊपर आ जाएंगे, फिर एक चेक आ सकती है, लेकिन नहीं यार, उसकी साइड से चेक खाने के लिए रेडी हो रहे हैं, तो मीन्स प्रॉब्लम आ सकता है ना अपने को। तो चेक दे के मार दिया, तो और इस पे लगा लिया, ठीक है। किंग आएगा, तो किंग आएंगे, किंग और आएगा, हम भी आएंगे, पॉन पुश करेगा, हम भी इधर आ जाएंगे, आई थिंक बच जाएगा। ठीक है, चेक चेक, इधर लगा लेंगे और किंग आ जाएंगे, इसको मार देंगे, दैट्स इट। इतना डिफ़िकल्ट था नहीं, रुक C8 नहीं देखा था मैंने एक्चुअली, आराम से रुक रहा था ना। इसमें नाइट से टेक्स G3 करेंगे, क्वीन भी मर रहा है, रुक भी मर रहा है, हाउ इज इट। और क्वीन का चेक देंगे तो क्या करेगा, पॉन पुश कर सकता है, तो देन क्वीन टेक्स मारेंगे, तो उधर मेट हो रही है, उधर रुक मर रहा है, रुक बचाएगा तो इधर गेम करेंगे। वहाँ बचाएगा, ओके। तो हमारे पास पहले पीस कैलकुलेट करो, कितने कितने पीस हैं हमारे पास अभी। एक एक्सचेंज डाउन है, ठीक है। इसका नाइट भी ट्रैप्ड ही है एक तरह से, तो 2 पीस हो जाएंगे रुक के बदले में। ओनली थिंग इज़ कि अपने को थिंक क्वीन का चेक दे सकते हैं क्या। अगर गलती से इसने किंग ऊपर ले आया तो नाइट की जगह में बिशप मार देंगे, दैट इज़ बेस्ट। ठीक है, इसलिए पॉन पुश ही करना पड़ेगा, आई थिंक यही सही है। ठीक है, नाइट बिशप, ठीक है। ओके, 58th पजल है, 3073 रेटिंग का। रुक से इसे मारेंगे और बिशप टेक्स
नाइट करेंगे तो उसकी क्वीन मरती आ रही है, उसको मारेगा तो उधर मार के चेकमेट कर देंगे, इसको तो मार देंगे। ठीक है, रुक, और वो दोनों ही मर रहे हैं तो दोनों एक साथ कैसे बचाए जाएंगे? दैट्स द सिचुएशन। एक साथ बचा लिए जाएंगे। बिशप 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 अब बिशप E3 आ गए तो उसको मारते हुए आ सकता है, तो रुक से बचा लेंगे। बिशप E3, यस ठीक है। 58 एंड काउंटिंग, 59th पजल है अपने पास। मेट सा कर रहा है ये, इसके लिए पॉन पुश अगर करेंगे तो मेट तो रुक जाएगी ना, पॉन पुश ही करना पड़ेगा आई थिंक, और कोई ऑप्शन दिख सी नहीं रही है मुझे। एक और है क्वीन E8, F5 या क्वीन E8, क्वीन E8 तो उधर से भी चेक आ रही है। तो जाऊंगा तो इधर से ओके। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है कैंडिडेट मूव, तो यहाँ पे दो ही दिख रहे हैं, क्वीन E8 या F5। क्वीन E8 किया तो उससे क्वीन G6 का मेट भी बज रहा है, और क्वीन जो ये वाला है क्या नाम है, क्वीन H4 चेक पे क्वीन H5 अड़ रहा है बीच में, तो मेट तो बच रही है। ठीक है, और क्वीन से लड़ते हुए भी आ रहे हैं तो उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंटरमिट से उसने क्वीन F4 चेक दिया तो हमारे पास दो ऑप्शन है, किंग H7 या H5। अगर H5 आया तो उसके पास में मीटिंग नेट बन जाएगा। ठीक है, और नीचे आया तो वाला चेक, नीचे ही आ गया। थोड़ा दिक्कत लग रही है ना इसमें, पॉन पुश में थोड़ा बेटर है आई थिंक। पॉन पुश, पॉन पुश ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं नीचे आ सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऊपर आया तो वाला चेक दे सकता है ये, फिर से क्वीन F3 चेक, और ऊपर आऊँगा तो रुक का चेक गड़बड़ कर सकता है, तबाही मचा सकता है, तो नीचे चले जाते हैं आराम से। तो बचेंगे कैसे इसको, रुक F6 या क्वीन F6,
ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा स्टक हो गया हूँ यार। बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, रुक F6 भी आ रहा है, क्वीन F6 भी आ रहा है। रुक F6 पे वो पॉन मार सकता है, क्वीन F6 पे पॉन बच रहा है, लेकिन फिर वो क्वीन का चेक देगा तो बीच में अड़ा सकते हैं हम। ओके, क्वीन F6 में क्वीन का चेक बीच में अड़ाएंगे तो रुक H5 आ जाएगा, तो वो गड़बड़ है, इसलिए रुक ही लाना पड़ेगा। ओके ग्रेट, 59 एंड काउंटिंग। तो 60th पजल है 3169 डिफ़िकल्टी का। तो हम ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस उसके नज़दीक आ रहे हैं टारगेट के, लेकिन अभी भी हम दूर हैं क्योंकि हमने 61 किया था। तो अभी हमें 2 पज़ल और करने के बाद बराबरी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है अवेलेबल, दैट इज़ बिशप का चेक पे बिशप बीच में अड़ा सकता है। तो रुक टेक्स पॉन, फिर वो बिशप से बिशप मारेगा, तो देन चेक, तो किंग हटेगा। बिशप का चेक, बिशप का चेक देंगे, बिशप बीच में आएगा तो उसको मार के पिन कर सकते हैं। करेक्ट, बिशप का चेक, उसको मार के पिन कर लेंगे तो इसको मार के पिन करेंगे कि, और पिन कहाँ से करेंगे, C4 से कि B3 से? ये क्वीन से मार के चेक भी आ रहा है ना, C4 से करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ थोड़ा सोच लेते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कैंडिडेट मूव्स में 2 मूव है, एक रुक टेक्स पॉन है और दूसरा मूव है बिशप टेक्स बिशप, रुक टेक्स बिशप, देन क्वीन C4 पिनिंग, रुक लाएगा तो रुक टेक्स पॉन ला के डबल जोर, क्वीन भी लाएगा वो तो ट्रिपल जोर लाएंगे किधर से, आई थिंक। ठीक है, हाँ यहाँ सोचते हैं कि इस पे हम मल्टीपल जोर्स कैसे ला सकते हैं। ओके, सिंपल ही तो था, 60 एंड काउंटिंग। ओके, यहाँ पे ओके क्वीन बन रही है, लेकिन इधर एक मीटिंग नेट सा भी लग रहा है, तो थोड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। पॉन पुश किया तो रुक को इधर आएगा, बिशप ये, नाइट आएगा तो चेक और पॉन पुश, पॉन पुश पहले कर देते हैं ना, नाइट से ये मारेगा तो उधर क्वीन चेक इधर, और मेट कैसे है, नाइट का चेक, मेट ही हो गई क्या?
बिशप पहले चलेंगे आई थिंक। बिशप चलने पे ये गड़बड़ है कि बिशप चलने पे उसको एक मौका मिल जाएगा, तो उस मौके से को नहीं आने देना है। तो अपने को, या फिर एक और इंटरेस्टिंग मूव है कि रुक से इसको पिन कर लेते हैं, अगर मतलब रुक D7 करके। pawn push knight takes, ओके pawn push ये ठीक है। तो चेक दे देता हूँ ना पहले इसको, मेट थोड़ी ना है, रुका चेक दे दिया तो चेक क्वीन, व्हाट इज दिस, मार देता हूँ इसको तो। ग्रेट 61। तो हमने बेसिकली डे 4 का जो हमारा हाईएस्ट स्कोर था 61, उसकी बराबरी कर ली है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माई सेल्फ एंड टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स जो कि देख रहे हैं, क्योंकि एक तरह से मेरी प्रोग्रेस में आपकी प्रोग्रेस भी छुपी है, क्योंकि आप मेरे से देख के सीख रहे हैं। तो लेट्स सी, अगर आज हम अभी हमारे पास 2 लाइफलाइन बाकी हैं और ऑलमोस्ट 3300 की 60 सेकंड पजल है हमारे पास। तो 2 लाइफलाइन के साथ क्या हम 65 क्रॉस कर सकते हैं आज, या 65 टच कर सकते हैं बेसिकली। लेट्स सी। तो नाइट ओके, तो इधर उन्होंने मेट के रिलेटेड कुछ लगा रखा है हमारे पास, मेट टाइप्स, लेकिन हम नाइट को तो मार के चेक दे के कभी भी उड़ा सकते हैं। और फिर नाइट के चेक में रुक भी ले सकते हैं। तो फिर पीसीस कितने हो जाएंगे, आई थिंक रुक एक ज़्यादा है उसके पास। तो नाइट से मार के चेक देंगे, तो उसके बाद कुछ इंटरमेजो लगाएंगे, मतलब क्वीन वुइन का चेक, रुक का चेक, या ऐसा कुछ ले सकते हैं।
ओके, तो इसमें नाइट ई टेक्स D3 चेक, पॉन से मारा तो नाइट के चेक में रुक ले लेंगे, बट 3 3 6 पॉन, 3 3 6 के साथ आई डोंट सी कि इससे हमारा उतना भला कैसे हो रहा है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, इसको मार देते हैं यार। ओ, आई थिंक ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि इसमें डेप्थ थी अच्छी खासी। चेक चेक, चेक चेक। ओ माय गॉड, आज भी हमने बहुत बड़ी ब्लंडर की है और हम अपने डे 4 के जो हाईएस्ट स्कोर था 61, वहीं पे जाके फेल हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। उसके बाद में अपने जो मैं आपका हाईएस्ट स्कोर आज तक रहा है आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इसको, इस वीडियोस को आप और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।